अंकुरम क्लिनिक के संस्थापक एवं निर्देशक डॉक्टर रूही श्रीवास्तव और डॉक्टर राजनारायण साहू ने अंकुरम आईवीएफ की सफलता की कहानी साझा की और कहा कि उन्होंने कई निसंतान दंपतियों के सपनों को साकार किया है। यहाँ पर आधुनिक मशीनों एवं सस्ते दरों पे इलाज किया जाता है। कोई भी निसंतान पति पत्नी यहाँ मिलकर अपने मैं ये खुशी के साथ शेयर करती हूँ कि हमने बहुत सारे कपल्स को खुशी दी है और काफी कम कॉस्ट पे दिया। ये हमें पता है कि हमने उन्हें काफी कम खर्च में आईवीएफ किया और मैंने यही प्रार्थना करती थी भगवान से जब मैं किसी का खर्च काफी कम करती थी या फ्री में भी किया कि उस पेशेंट का रिजल्ट आ जाए, क्योंकि आईवीएफ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 100% रिजल्ट तो नहीं होता है। एक डॉक्टर एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट की मेहनत होती है और उस मेहनत से रिजल्ट आता है, लेकिन आप कभी भी किसी को गारंटी नहीं दे सकते कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो इसमें मैं हमेशा प्रार्थना करती थी भगवान से कि अगर मैंने और सर ने मेहनत किया, हमारी अंकुरम टीम ने अगर किसी पेशेंट के लिए मेहनत किया है तो आप भी अपनी कृपा रखें और उनका रिजल्ट जरूर आए। और मैं सही बोल रही हूँ कि हमारे पास बहुत पेशेंट्स हैं जो कभी कारपेंटर भी रहे हैं, रोज का वो 100 रुपए 200 रुपए कमाए कुछ forward with our bouquet giving ceremony. For providing his gracious present today. And I thank him for providing his gracious present. आपका धन्यवाद कि समय निकाल के आप बहुत खास है हमारे लिए। और 13 मार्च 2022 में अंकुरम आईवीएफ का हमने इनॉग्रेशन किया था, जिसको कि आज हम लोग फर्स्ट फाउंडेशन डे अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये समय कैसे बीता हमें भी पता नहीं चला, देखते देखते 1 साल बीत गए और हमें पता नहीं चला। और सफर आसान नहीं था, कठिन भी था, लेकिन हमारे पेशेंट्स का हमें इतना प्यार मिला कि ये कठिन सफर भी आसान हो गया। तो बस यही बताऊंगी कि हमने जो लक्ष्य लेकर अंकुरम को स्टार्ट किया था, मैंने डॉक्टर राजनारायण साहू, मेरे हस्बैंड डॉक्टर सुबोध सिंह और नीलम साहू, और हम चारों ने एक विजन देखा था। और ये विजन काफी पहले देखा था, भले इसको रास्ता दिया हमने 1 साल पहले कि हम अपना एक आईवीएफ सेंटर खोलेंगे, जिसमें कि हम लोग डेफिनेटली ट्रीटमेंट तो करना ही है और उन लोगों की भी मदद करेंगे जो लोग फाइनेंशियली अफोर्डेबल बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। और हमने उनको ये खुशियां दी हैं और जब ये खुशियां हम देते हैं तो हमें भी बहुत खुशी मिलती है, हमारी पूरी टीम को खुशी मिलती है। तो ये बहुत ही अच्छा लगा हमें। दूसरा, हमने काफी एक और शेयर करना चाहूंगी आप लोगों से कि ये तो मैंने एक पार्ट बताया अपने अंकुरम टीम का, फैमिली का। दूसरा, हमने बहुत सारे कुछ जटिल कहते हैं कि केसेस जो है उनको भी हमने सक्सेस दिया है। जैसे मैंने कहा कि आईवीएफ 100% नहीं है, पर एक डॉक्टर एम्ब्रियोलॉजिस्ट की मेहनत होती है। कुछ पेशेंट्स हमारे पास आए जो बाहर में बार रिपीटेड आईवीएफ फेलियर्स थे, पर हमने अपनी सूझबूझ से अपना जितना भी हमारा नॉलेज उसको लगाते हुए हमने उन पेशेंट्स को एक बार में ही सक्सेस दिया। उन्होंने काफी लाखों रुपए बाहर में खर्च किए, 10 लाख 15 लाख, और उन्हें सक्सेस नहीं मिला। और उनसे काफी कम खर्च में यहाँ पे हमने एक बार में सक्सेस दिया। कुछ मरीज ऐसे भी हमारे पास आए जिनकी बच्चेदारी में परेशानी होती है, जिनकी बच्चेदारी में सेप्टिक यूट्रस है। इनफैक्ट ये भी बोलूंगी कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि कुछ चीजें मिस हो जाती हैं। उन पेशेंट्स की जो डायग्नोसिस है वो कभी कभी मिस हुई है। तो यहाँ पे सही तरीके से डायग्नोसिस करके फिर उसको ट्रीट करके वैसे मरीज भी यहाँ पे प्रेगनेंसी हासिल किए हैं।
इस एक साल में हमने काफी सारी कैंप्स, फ्री कैंप्स भी किए हैं, निःशुल्क सलाहें हमने दी है काफी सारी मरीजों को, जिनको सेल्फ से कंसीव करा सकते थे, सेल्फ से प्रेगनेंसी करा सकते थे, उन्होंने खुद भी कंसीव किया। ऐसा नहीं है कि सबको आईवीएफ की ही जरूरत पड़ी है, पर डिपेंड करता है किसको क्या ट्रीटमेंट है। और मैं यही बोलूंगी कि एक डॉक्टर होने के साथ साथ मैं एक महिला भी हूँ। जब किसी महिला को या फिर कपल को प्रेगनेंसी या बच्चा नहीं होता है तो ये बहुत दुख की बात, तकलीफ की बात होती है। ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं हैं तो वो जीने या मरने की बात हो जाती है, लेकिन जीवन में बच्चा होना एक अपनी जगह रखता है, तो वो जो तकलीफ होती है वो मैं समझ सकती हूँ। उसके साथ साथ जैसे मैंने बोला कि मैं डॉक्टर के साथ महिला भी हूँ, यहाँ कई सारी महिलाएं आती हैं जो काफी परेशान रहती है, जैसा कि हमारा समाज है कि जिसमें अभी भी अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, बच्चे नहीं होते, उस महिला को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। जबकि हमने कई बार देखा है कि पुरुषों में भी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन उस महिला को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। कई बार हमने देखा पुरुष दूसरी शादी को भी तैयार हो गए हैं। ये भी मैंने सुना कि जितना खर्च हम करेंगे क्या मैं दूसरी शादी नहीं कर लूंगा। फिर मैंने जैसे बोला कि एक डॉक्टर के साथ, महिला के साथ मैं काउंसलर भी सुबह बन जाती हूँ। उनकी ऐसा काउंसलिंग करना या पेशेंट को समझाना जिससे उनका घर ना टूटे। बच्चा तो चलिए आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, अगर सही तरीके से अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाए। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर मतलब कपल जोड़ा माता पिता बन सकता है, ऐसा कोई कपल नहीं है जो माता पिता नहीं बन सकता है। बस ध्यान देना होता है कि किसे क्या ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो इसी लक्ष्य को लेकर हमने ये अपना आईवीएफ सेंटर शुरू किया था। और शुरुआती दौर में मैं बस सोचती थी कि जो मैंने सोचा है उसे करके दिखाना है, और आज सही में आप सबके साथ अपनी खुशियां शेयर करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे मैंने बोला कि एक साल कैसे निकला हमें नहीं पता, पेशेंट को खुशी देते हुए और सबको किसी परिवार में मैं जब वो खुशी आती है तो वो जो खुशी मिलती है ना, मतलब वो बयान नहीं कर सकते हैं इस शब्दों में। तो इसलिए थैंक यू सो मच। नमस्कार और जवान। सबसे पहले मैं आप सभी को अंकुरम आईवीएफ में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सभी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य टाइम निकाल करके आप यहाँ पर आए हैं। आज से लगभग एक साल पहले, जैसे कि मैडम ने बताया कि मैं डॉक्टर रूही मैम और सुबोध सर और नीलम साहब मिल करके एक प्लान किए थे। प्लान में हम लोगों ने एक सोचा था कि हम एक ऐसा आईवीएफ सेंटर खोले जो क्वालिटी वाइज उत्कृष्ट हो, बहुत ही अच्छा हो, प्लस सस्ता भी हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कॉर्पोरेट कल्चर आए हुए हैं जो आपाधापी, मैंने पिछले बार भी कहा था कि वो आपाधापी पैसे लेते हैं और रिजल्ट दे नहीं दे उसका भी कोई गारंटी नहीं है। हालांकि हम भी गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन हमारा जो प्रतिशत है वो बहुत ही बेहतर है। उसके बाद हम लोगों ने ये अंकुरम आईवीएफ को अस्तित्व में लाया और हम ऐसा उसको मतलब किफायती करने के लिए भरपूर कोशिश किए हैं ताकि लोगों तक हम लोग पहुंच पाए और सस्ते दर में हम लोग आईवीएफ प्रक्रिया कर सके। कुछ हम लोग कार्य किए हैं, जैसे झारखंड में लगभग सभी राज्यों में हम लोगों ने फ्री कैंप किया, लगभग 81 कैंप्स किए हम लोगों ने पिछले साल, और लगभग मोर देन 1100 पेशेंट जो निसंतान कपल है उन लोगों को फ्री कंसल्टेशन दिया है, फ्री कंसल्टेशन दिया। और एक बात बताना चाहूंगा, हमने झारखंड में पहली बार कासा मशीन, कंप्यूटर असिस्टेड सीमन एनालिसिस मशीन लाया है, जो कि पिछले साल में जितने भी पेशेंट आए सभी को हम लोगों ने फ्री यहाँ पर उसका सेवा दिया है। और इतना ही नहीं, सभी को हम लोगों ने पिछले साल सभी को लगभग फ्री कंसल्टेंसी दी है, उन्हें फ्री अल्ट्रासाउंड कराया है, और ताकि शुरुआती जांच में दंपतियों को इनफर्टिलिटी के कारण पता चले और आगे क्या करना है उसका हम लोग मार्गदर्शन कर सके। एक बात मैं और बताना चाहूंगी, हमारी इम्यूनोलॉजी लैब जो है वो लेटेस्ट मशीनरी से इक्विप्ड है और हम लोग लेजर असिस्टेड हैचिंग, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर
और विट्रिफिकेशन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जैसे तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो ज्यादा हो। मैं आपको कहना चाहूंगा बहुत खुशी है हमारे इस ये से कि हम लोग मोर देन 70% रिजल्ट दे पा रहे हैं। हमने जहां तक कोशिश की है कि गरीबों को कम खर्च पर आईवीएफ की सुविधा दे सके। हालांकि ये प्रक्रिया थोड़ी जटिल है और थोड़ी खर्चीली भी है, आप लोगों को भी पता है। हम चाहते हैं कि झारखंड में कोई निसंतान दंपति ना रहे, सभी को इसका आईवीएफ प्रक्रिया का लाभ मिल सके, क्योंकि ये पीड़ा बहुत ही आप लोग जानते हैं, ये सामाजिक तानाबाना हम लोग का इस तरह का है कि बहुत ही पीड़ादायक है। तो मैं चाहूंगा कि झारखंड में कोई ऐसा दंपति न रहे। इसीलिए मैं झारखंड सरकार से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आईवीएफ ट्रीटमेंट को आयुष्मान भारत योजना से शामिल कर। इससे क्या होगा कि इससे अति गरीब जो निसंतान दंपतियां हैं उनको आईवीएफ ट्रीटमेंट का लाभ मिलेगा, निसंतान नहीं रहेंगे। हमारी टीम लगातार मेहनत कर रही है कि ताकि झारखंड वासियों को एक बेहतरीन आईवीएफ इलाज और सेवा मिल सके। अंत में मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आप भी हमारे इस संघर्ष में साथ दें और अवेयरनेस फैलाएं और अवेयरनेस फैला करके इस मुहिम को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। के बारे में बता ही दिया डॉक्टर राज ने, सांसद ने इस हॉस्पिटल की उपलब्धियों के बारे में सब कुछ बता दिया है। मैं बस यही बोलूंगा कि इस मेडिकल फील्ड में जो अभी जो कॉर्पोरेट कल्चर आया हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने जब पहली बार जब इसको स्टैब्लिश किया था उसमें भी मैंने बताया था कि अंकुरम आईवीएफ एक ऐसा झारखंड का पहला हॉस्पिटल है जो डोमेस्टिक लेवल पे यहाँ के लोकल डॉक्टर्स के थ्रू इसको स्टैब्लिश किया गया है। सो हम लोगों को ये पता है कि यहाँ के झारखंड वासियों का नीड क्या है, उनकी क्या जरूरत है, वो कितने एक आईवीएफ को, जो कि एक स्टिग्मा लगा हुआ है कि आईवीएफ का मतलब ही बहुत कॉस्टली, बहुत ही खर्चीला ट्रीटमेंट है। टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं जिसमें बहुत मतलब ये जनसाधारण के लोगों के बियॉन्ड चले जाते हैं कि इसमें हम लोग ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, खर्च बहुत ज्यादा है। उस चीज को ब्रेक करने के लिए हम लोगों ने ये प्लान बनाया था कि हम लोग, क्योंकि हमें पता है कि इसका रियल कॉस्ट क्या है और हम लोग कहां तक इस खर्च को हम लोग लेके जा सकते हैं, जिससे कि हम जनसाधारण मिडिल क्लास वाले लोग भी ये सोच सके कि हम लोग आईवीएफ के थ्रू आगे बढ़े। और इस एम को लेकर डॉक्टर राजनारायण, डॉक्टर रूही ने मिलकर इस एम को पूरा किया। तो इसका बहुत सारा उदाहरण है कि बहुत ही कम एट द कॉस्ट खर्चे पे भी जो मरीज आए जिनको हमें लगा कि इनका प्रेगनेंसी होना चाहिए, आईवीएफ होना चाहिए, उसको भी उस पेशेंट्स को लिया गया और उन्होंने ट्रीटमेंट करके उन पेशेंट्स को वो मातृत्व और पितृत्व का ये उन्हें सुखद वो दिया, आनंद दिया कि इससे उनके बच्चे। तो ये बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे कि अंकुरम आईवीएफ सबके लिए खुला है। यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट, ऐसा हॉस्पिटल ऐसा नहीं है कि जो काफी कॉस्टली है। कितने सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल अपने झारखंड में है, उससे काफी लो कॉस्ट पे यहाँ पे और बेटर सक्सेस के साथ और एथिकल प्रैक्टिस के साथ यहाँ मरीजों को वो सारी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। और ये हमारा एम है और इन फ्यूचर में भी इस एम को लेकर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और अंकुरम के एक्सटेंशन और दूसरे ब्रांचेस के भी हम लोग सोच रहे हैं कि नॉट ओनली रांची, बियॉन्ड रांची, जो जमशेदपुर, धनबाद, गिरिडीह, जहाँ पे मरीज नहीं आ पा रहे हैं, वहां भी इसको हम इसकी सर्विसेज को एक्सटेंड करें। इस एम के साथ जो बात को एक कंट्रोल करता है। हमारा उद्देश्य है कि जो नीचे का तबका है, गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, वो भी आईवीएफ की सुविधा ले सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि लोग उतने अवेयर हैं इसके बारे में? नहीं, अभी भी लगता है अवेयरनेस नहीं है, पर ये अवेयरनेस बढ़ रही है। जैसे कि अगर हम एक पेशेंट, जैसे मैं एग्जांपल दूंगी, एक पेशेंट है हमारे पास, अभी उनकी 6 मंथ प्रेगनेंसी हो गई है और जब हम उनसे पूछा शादी का कितना टाइम हुआ, उन्होंने बोला 25 इयर्स, 25 साल हो गए। तो 25 साल की शादी को हुए और उन्होंने कहा कि अभी तक हमने 10 से 15 लाख खर्च कर चुके हैं और हमें कहीं भी सफलता नहीं मिली। और अच्छी बात है कि हमारे यहाँ एक बार में सफलता मिल गई। तो अब जैसे मैं बताना चाहूंगी कि ये जो पेशेंट जैसे 25 साल अपनी जीवन का इन्होंने गवाया, कम से कम ये
नेक्स्ट अवेयरनेस वो बढ़ाएंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो गलतियां आपने की वो नेक्स्ट ना करे, तो इसलिए आप ये अवेयरनेस अपने तरीके से बढ़ाइए। तो डेफिनेटली अवेयरनेस कम है, पर धीरे धीरे ये अवेयरनेस बढ़ रही है। इसी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए हम लोग निःशुल्क कैंप्स कर रहे हैं, फ्री सुविधाएं दे रहे हैं। पेशेंट बाहर निकल के आए, इसलिए हम लोग फ्री अल्ट्रासाउंड, सिम एनालिसिस, ये सब की सुविधाएं भी पेशेंट्स को हम लोग दे रहे हैं। न्यूनतम क्या खर्च है, न्यूनतम खर्च क्या है IVF का, ताकि आम लोगों को पता चले और वो लोग आए। न्यूनतम खर्च हमने एक ऑफर ही कही, हम लोगों ने 85,000 में आईवीएफ करने का हम लोगों ने एक ऑफर दिया था, जो हमको लगता है कि न्यूनतम है, क्योंकि इसमें इंजेक्शन भी बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। फिर भी हम लोगों ने, क्योंकि मेरा सर्विस, मैडम का सर्विस हम लोग यही किया है, तो हम लोग उसको फ्री किए। और कुछ लेबोरेटरी पार्ट में भी हम लोगों ने उसको डिपेंड करता है हमारी मशीनों के ऊपर, जिसमें कि सबसे अहम भूमिका रहती है हमारे इंक्यूबेटर्स, जिसमें ये एम्ब्रियोज डेवलप करते हैं। अगर एम्ब्रियो अच्छी क्वालिटी की इंक्यूबेटर्स अगर अच्छी क्वालिटी की ली जाए तो एम्ब्रियोज अच्छे बनेंगे और रिजल्ट आएगा। तो हम लोगों ने हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने की कोशिश की है कि उसी को मद्देनजर में रखते हुए हमने मशीनों पे अपना खर्च किया था। और जैसे हमने सर ने बताया था कि कासा कंप्यूटर असिस्टेड सेमी एनालिसिस मशीन जो झारखंड में पहली बार हमने लाया, और उस मशीन के द्वारा हम पेशेंट्स को उनकी जो सीमेन एनालिसिस, हस्बैंड सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट है, वो खुद से देख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जब सीमेन एनालिसिस कराई जाती है लैबोरेटरी में, तो पेशेंट को बस रिपोर्ट दे दिया जाता है, उन्हें पता ही नहीं है कि आप कभी भी किसी पेशेंट से पूछेंगे तो कहेंगे इतना परसेंटेज स्पर्म काउंट है। जब डिटेल में पूछूंगी इसका मतलब क्या होता है, वो नहीं समझ पाते हैं। यहाँ कासा में कंप्यूटर पे वो अपने सीमेन की रिपोर्ट खुद से देख सकते हैं कि उनकी स्पर्म कैसी है, उनकी मोटिलिटी कैसी है, चलने की क्षमता कैसी है, गुणवत्ता, मॉर्फोलॉजी कैसी है, वो हर चीज देख सकते हैं। और ऐसी स्थिति में पेशेंट को समझाना, कन्विंस करना हमारे लिए आसान होता है। जो सीमेन एनालिसिस का ऑटोमेटिक उसका मॉर्फोलॉजी, मोटिलिटी और काउंट ऑटोमेटिक लेता है, जिसे हम स्क्रीन में देख सकते हैं और इसे पेशेंट को भी हम दिखा सकते हैं। ये ऑटोमेटिक डाटा इंटरप्रेटर है। तो झारखंड में ये पहली बार आया है? झारखंड में ये पहली बार आया है। इससे पहले राजधानी में और भी IVF सेंटर है, तो क्या वहाँ मौजूद है? नहीं, ये सुविधा उनको मौजूद नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि ये सिर्फ हमने फ्री सबको दिया है। लास्ट ईयर हमने सबको ये कासा मशीन से ही सीमेन एनालिसिस करके फ्री सुविधा दी। सर, झारखंड में विभिन्न जिलों में आपने कैंप किया है, किस तरह के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े और क्या लगता है ग्राउंड लेवल पर कितना काम अभी बाकी है? मुझे लगता है अवेयरनेस की बहुत कमी है। हम लोग ने वहाँ जाने से पहले बहुत तरीके से हम लोग मीडिया के थ्रू या फिर वहाँ पर पैम्पलेट बंटवाते हैं, माइकिंग भी करवाते हैं, लेकिन फिर भी पेशेंट इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि इनफर्टिलिटी का इलाज है। हम लोगों ने प्रयास करके जो भी पेशेंट आते हैं उनको ये बताने की कोशिश किया कि इसका इलाज है। अवेयरनेस बहुत जरूरी है, जिसका जिम्मेदारी आप लोग पे है।